भाजपा जयपुर शहर की ओर से दीपावली से पहले 54 गरीब परिवारों के घर स्वरोजगार के माध्यम से हुए रोशन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भाजपा जयपुर शहर के प्रयास की करी सराहना। जयपुर 16 अक्टूबर 2025। जयपुर शहर भाजपा की ओर से दीपावली से पूर्व आयोजित आत्मनिर्भर भारत एवं संकल्प अभियान के तहत गुरुवार को आत्मनिर्भर भारत रोजगार उत्सव मनाया गया। इस मौके पर घुमंतु जाति उत्थान न्यास द्वारा कार्यकुशलता और रुचि के आधार पर चिन्हित विधवा महिलाओं, गरीब और निराश्रित परिवारों को स्वरोजगार के लिए आवश्यक सामग्री वितरित की गई। भाजपा जयपुर शहर अध्यक्ष अमित गोयल ने बताया, इस कार्यक्रम के तहत 54 परिवारों को ठेले विभिन्न प्रकार की सामग्री सहित कबाड़ी के कार्य के लिए 7 ट्रॉली रिक्शा, वजन तोलने की मशीनें, वेल्डिंग की मशीनें, लोहारी का सामान, सौंदर्य निखार उत्पाद, मूंगफली, गजक के ठेले, किराने का सामान और विभिन्न प्रकार के रोजगार के साधन प्रदान किए। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने वंदे भारत एक्सप्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जैसे उदाहरण देकर बताया कि भारत अब विश्व स्तरीय तकनीक और उद्योग में आत्मनिर्भर बन रहा है। जयपुर के 5000 युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आज भारत में मोबाइल और अन्य उत्पाद देश में ही विकसित हो रहे हैं। 2014 के बाद निर्णायक नेतृत्व और नीति सुधारों के कारण भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। राजस्थान में 85 रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण, जयपुर स्टेशन में स्थानीय स्थापत्य, सांस्कृतिक सौंदर्य का समावेश इसका साक्षात उदाहरण है। वैष्णव ने सभी लाभार्थियों को माला, दुपट्टा, नारियल भेंट कर उनके रोजगार की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत हमें नरेंद्र मोदी के सपने पूरे करने हैं। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने आत्मविश्वास और आर्थिक शक्ति को पुनः जागृत किया है। हमारा लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है। अभियान की संयोजक रेखा राठौड़ ने बताया कि इस कार्यक्रम के पीछे कोई प्रेरणा है तो वो अंत्योदय का विचार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा है। पहली बार अपना काम शुरू करने जा रहे परिवारों को दिवाली के मौके पर रोजगार उपलब्ध करवाना उनके जीवन में खुशियां लाने के समान है। इस मौके पर महिलाओं को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश महामंत्री ओम भड़ाना, प्रदेश मंत्री स्टेफी चौहान, जयपुर हेरिटेज नगर निगम की महापौर कुसुम यादव, अभियान संयोजक महेंद्र यादव, विजय शर्मा, संजय जायसवाल, भाजपा पदाधिकारी, व्यापारी और प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मंच संचालन राजेश तांबी ने किया। 54 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। घुमंतु जाति उत्थान न्यास ये सब पे जाएंगे मैडम, आप उस साइड जाइए ना प्लीज। आप लोग आज के इस शानदार कार्यक्रम के लिए मैं आरटीडीसी द्वारा साधु और आभार व्यक्त करता हूँ। सब लगा रहे तो लगाना आपको। हाँ, सब लगाए तो लगा। आराम से भाई, आराम से। मैं उनके जिला की टीम और आ जाओ, अम्बाबाड़ी आ जाओ, अम्बाबाड़ी आ जाओ। हमारे माननीय महावीर जी, इन सब के से किया गया ये विशाल बाइट नहीं हो रही, छोड़ दो, बाइट नहीं हो रही। स्वास्थ्य में नवाचारों का और आज इस कार्यक्रम का एक बहुत ही अमूल्य रूप किया है ऐसे अमित जी गोयल। उनके स्वागत के लिए शैलेंद्र जी शर्मा, जी राम जी मीणा, राजेश जी गौतम, अनुभव जी शर्मा, आप चारों से
स्वागत है कि आदरणीय जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए पधारे। देख रहे हैं उनके स्वागत के लिए मैं राशि जी राठौड़, प्रिया जटाली और अशोक सिंह चौधरी, आप तीनों से आग्रह करूंगा कि आप एक बार पधारे और हमारे उपराज्य प्रधान साहब जिनका क्रम तो पहले था, माफी चाहता हूँ। जितने भी लोग साइड में खड़े हैं, मेरा सबसे निवेदन है सुरेश जी गुजर, जितने लोग सबको मिल रहा है, साथ ही साथ स्वदेशी को अपनाना और हर तरीके से अपने अपने जीवन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास करना, वैसा समय संकल्प लिया है। जयपुर की बात करें, आज जयपुर में 3 अच्छे निर्णय लिए गए। पहला, जयपुर में एक अच्छा AI डेटा कौन हिला रहा है यार? ये निर्णय लिया गया। भाई मोबाइल पीछे सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, जरूरत पड़ी तो रेलवे की जमीन का उपयोग करेंगे। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 5000 नौजवानों को उद्योग पार्टनर के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ये नीचे कर लो माइक को, ऊपर चढ़ा रहे हैं। बहुत जल्दी संगानेर स्टेशन के निर्माण का फाउंडेशन भी माननीय मुख्यमंत्री जी का समय लेकर, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का समय लेकर संगानेर स्टेशन का फाउंडेशन भी आज इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर आप सबने जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है, सबसे पहले आप सबका अभिनंदन, आप सबका अभिवादन। जयपुर की बहुत ही पवित्र और वीरों की भूमि, आप सबने स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया और इस कार्यकर्ता को अपना भाई मानकर अपनाया। धन्यवाद, इसके लिए आपका धन्यवाद। साथियों, हमारे इस मंच पर बड़े बड़े नेता विराजमान हैं। मैं सम्मानित मंच कहकर, सबको सम्मानित मंच कहकर प्रणाम करता हूँ और जो सभी कार्यकर्ता बंधु और बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबको मैं बहुत बहुत नमस्कार, अपना बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। आज हम यहाँ पर हमारे देश को, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प के लिए हम सब जानते हैं 2000 वर्षों तक जब से समय की कल्पना शुरू हुई, जब से इतिहास लिखा जाने लगा, तब से लेके 18वीं शताब्दी तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत रहा। 2000 वर्षों के बाद में एक समय ऐसा आया 250-300 सालों का, जिसमें भारत की परिस्थिति कमजोर हुई। रुक लेंगे बात। हम सब जानते हैं कि कमजोर हुई। हमें गुलामी के कालखंड से निकले। उस गुलामी के कालखंड में हमें अपने स्वधर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने कार्य पद्धति को, अपने उद्योगों को, अपने हाथों की इस ताकत को गुलामी के मानसिकता के कारण एक विस्मरण कर दिया गया। किसका है? लेकिन वो समय निकल चुका है। 1947 में आजादी के बाद में भी, अंग्रेजों से आजादी के बाद में भी मानसिकता बदली नहीं थी। मानसिकता हमारी वैसी ही चली आ रही है, लेकिन अब वो समय बदला जब 2014 में भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाला। उन्होंने बड़ा एक निर्णय लिया कि हमें इस गुलामी की मानसिकता से बाहर आना है और हमारी जो ताकत है, हमारा जो आत्मविश्वास है, जो 2000 वर्षों पुरानी आर्थिक शक्ति है, उस आर्थिक शक्ति को फिर से जागरूक करना है और 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। ये संकल्प लिया और इस संकल्प के पीछे जो एक बहुत ही सिस्टमेटिक
नीतियों में परिवर्तन करके जो काम किया उसका आज हमारे सामने रिजल्ट है। मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा। 2004 में श्रद्धेय अटल जी ने देश की जिम्मेदारी कांग्रेस की सरकार को सौंपी। 2004 मैं श्रद्धेय अटल जी का सचिव था, उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला, उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला। 2004 में भारत को अगर आर्थिक शक्ति की गिनती में तोला जाए तो किस पायदान में था भारत? 2004 में कौन से स्थान में था? 2004 में था 10वें स्थान में। कौन से स्थान में था? 10वें स्थान। 14 की नहीं, वो 4 ही बोल रहे थे। 2004 से 2014 कांग्रेस की सरकार रही। बड़े बड़े अर्थनैतिक विद्वान थे। 2004 से 14 में 10वें स्थान से कहीं तो ऊपर जाना चाहिए था। 10 साल का पीरियड 8वें पे तो आना चाहिए था, 7वें पे तो आना चाहिए था, नहीं। 2004 से 2014 तक 10वें स्थान से वही 10वें स्थान पे रहे। जो 10वें स्थान पे 2004 में श्रद्धेय अटल जी ने अपनी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार को सौंपी थी, उसी 10वें स्थान पे, यानी कांग्रेस के वो 10 वर्ष, यूपीए सरकार के 10 वर्ष जो भ्रष्टाचार में एक तरीके से पूरे वो 10 वर्ष देश के वेस्ट हो गए। 2014 में देश ने अंगड़ाई ली, नेतृत्व बदला, एक सशक्त नेतृत्व दिया, एक विजनरी नेतृत्व दिया, परिस्थितियां बदली। पहले 10वें से 9वें स्थान पे आए, फिर 8वें पे आए, फिर 7वें पे आए, फिर 6ठे पे आए, और जिस देश ने हमको 2-250 वर्ष गुलाम रखा था उसको पीछे छोड़ के 5वें स्थान पे पहुंचे। लेकिन वहां पे रुकना नहीं है। इस वर्ष हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। अब आप सोचेंगे कि भारत इतना बड़ा आर्थिक ताकत बनता है, आर्थिक शक्ति बनता है, ये गौरव की बात है, लेकिन हमारे जीवन में क्या परिवर्तन है? स्वाभाविक है प्रश्न। जयपुर में क्या चेंज आया, राजस्थान में क्या चेंज? साथियों, जब देश की अर्थव्यवस्था बड़ी होती है तो हमारे आर्थिक संसाधन बड़े होते हैं, हमारे पास काम करने की शक्ति बढ़ती है। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। जब भारत 10वीं आर्थिक शक्ति था 2014 में, तब रेलवे का राजस्थान के लिए बजट होता था मात्र 680 करोड़। कितना? इतना बड़ा प्रदेश, बॉर्डर एरिया, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, नौजवान, एक आर्थिक शक्ति के लिए तैयार ऐसा राज्य, और आते थे मात्र 600 करोड़। काम कैसे होगा भाई? पटरियां बिछती थी तो मतलब दादाजी के समय में काम चालू हो, पोते के समय तक काम चलता है। ऐसी परिस्थितियां थी कांग्रेस के राज में। समय बदला। आज मोदी जी राजस्थान के लिए कितना देते हैं बजट? 10,000 करोड़ रुपए। 10,000 करोड़ रुपए। आज राजस्थान में रेलवे के 55,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट राजस्थान में चल रहे हैं। अगर मैं आपको लिस्ट पढ़ूं जो काम हुआ इन 11 वर्षों में, लंबी लिस्ट है ये, पूरी लिस्ट 1 से लेकर 20 तक इतने सारे काम हुए इन 11 वर्षों में। जो 60 वर्षों में काम नहीं हुए, उससे ज्यादा काम 11 वर्षों में हुए। आज राजस्थान के 85 स्टेशन का नव निर्माण किया जा रहा है। जयपुर जंक्शन का नाम देखा है? कितने लोगों ने जयपुर जंक्शन का नाम देखा? अरे मान जा, अरे बाप रे, सभी कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है?
मिट्टी की मिठास, जयपुर का स्थापत्य और हमारा सौंदर्य, हमारा कल्चर, वो सब स्टेशन में समावेश है। और वो इसलिए सबको पा रहा है क्योंकि मोदी जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है, आर्थिक शक्ति बनाने का संकल्प लिया है। और उस आर्थिक शक्ति के कारण देश में हर जगह नए रेलवे स्टेशन, नए हाईवे, नई पटरियां, नए एयरपोर्ट, सब के सब पूरे देश में। वंदे भारत में कितने लोग बैठे हो? बैठे हो? बहुत लोग बैठे हो। अनुभव कैसा है? अच्छा, अभी जापान के रेलवे मिनिस्टर आए थे, भारत आए थे जापान के रेलवे मिनिस्टर। सूरत से मुंबई तक मैं उनको लेके गया वंदे भारत में। ले जाना चाहिए भाई, जापान में बुलेट है तो अपने यहाँ वंदे भारत तो है ही है, बैठाना चाहिए। बैठाया उसको, बैठते ही अंदर सबसे पहले उन्होंने ऊपर जो लाइट है ना, लाइट को टच करके देखा, टच बटन है, कोई ऐसा स्विच नहीं है। हमारे यहाँ बुलेट में तो ऐसा टच बटन नहीं है। फिर बाद में जो कांच के शीशे पे जो पर्दा है उसको ऊपर नीचे करके देखा, अरे हमारे यहाँ तो बुलेट ट्रेन पे ऐसा नहीं है। और उसके बाद में जब गाड़ी चली एकदम स्मूथ, तो मैंने पानी का ग्लास, मैंने कहा चलिए मंत्री जी वाटर टेस्ट करते हैं। वाटर टेस्ट क्या होता है? मैंने पानी का ग्लास एक ऐसे उनके टेबल पे रख दिया, पानी हिले नहीं और गाड़ी के अंदर बिल्कुल नॉइस नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं। बड़े आश्चर्यचकित हुए। फिर मैंने कहा चलिए ड्राइवर के कैबिन में चलते। ड्राइवर के कैबिन में गए। ड्राइवर के कैबिन में गाड़ी जब चलती है तो उसका एक अनुभव आता है। तो मैंने कहा यहाँ भी मंत्री जी वही वाटर टेस्ट करते हैं, यहाँ भी वही पानी की गिलास नहीं, ऐसे मत रखो नीचे गिर जाएगी। रुको देखते हैं ना। और मैंने पानी की गिलास ड्राइवर के कैबिन के ऊपर ऐसे रख दी। पानी का गिलास कहीं नहीं हिला, बिल्कुल नहीं हिला, पानी कहीं नहीं हिला, पानी तो नहीं हिला, लेकिन ये वंदे भारत की बात दुनिया को हिला दिया। और ये आत्मनिर्भर भारत की सबसे एक अच्छी निशानी। जब मोदी जी ने कहा कि हमें वर्ल्ड क्लास गाड़ी बनानी है, तो सब लोग सोचते थे चलो जर्मनी जाए, जापान जाए। नहीं, भारत में ही बनानी है, अपने इंजीनियर डिजाइन करेंगे। किया डिजाइन, बनाई गाड़ी और एक विश्व के स्तर की गाड़ी बनी। वैसे ही अमृत भारत, वैसे ही नमो भारत, एक के बाद एक नए तरह की गाड़ियां आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में बन रही है। आप सबके हाथ में मोबाइल फोन है मोबाइल फोन। भाई 10 साल पहले ये मोबाइल फोन कहाँ बनते थे? बाहर से लाने पड़ते थे। आज 99% मोबाइल फोन जो आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है, ये एप्पल का फोन, ये सब भारत के बने हुए, ये सब भारत का बने। और अब तो इसके अंदर के कंपोनेंट, एक कंपोनेंट भारत में बनाने का संकल्प भारत ने लिया। मतलब देश में जो भी काम में आने वाली चीजें हैं उनको एक एक करके भारत में निर्माण करें। भारत को उसका रोजगार पैदा होगा, भारत में उसके कारण हमारे नौजवानों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज बनेगी। और 2047 का जो संकल्प है, 2047 तक विकसित भारत बनाने का। अच्छा आप बताओ, 75 साल हुए भारत को आजाद हुए, कभी किसी ने विकसित भारत बनाने का संकल्प किया था? जब संकल्प ही नहीं हो, जब गोल ही नहीं था, तो कैसे आगे बढ़ते? स्वाभाविक है, जब सामने एक गोल है, एक संकल्प है, सभी के सभी ताकत लगा के उस संकल्प की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो वो गोल भी पक्का अचीव होता ही है। तो ये हमारे निर्णायक नेतृत्व की ताकत है।
इसीलिए जब देश की अर्थव्यवस्था पहले से बेहतर हुई तो देखो सबसे पहले मध्यम वर्ग के लिए 12 लाख रुपए तक को इनकम टैक्स 12 लाख मतलब हर बजट में सोचते थे कि यार 10,000 25,000 का एक्स्ट्रा इनकम टैक्स रिबेट मिल जाए तो बड़ी बात है। मोदी जी ने जैसे देश की अर्थव्यवस्था लाइन पे आई सीधा 12 लाख रुपए तक की छूट कर दी और जैसे ही और इम्प्रूवमेंट हुआ जीएसटी में कितनी बड़ी छूट की है, लाभ मिल रहा है सबको, जीएसटी में बेनिफिट हुआ ना, एक जन जन को उसका लाभ मिलता है। ये ताकत है एक अच्छे निर्णायक नेतृत्व की, ये ताकत है भविष्य में आगे बढ़ने की, बहुत संकल्प की शक्ति के साथ काम करनी। और अब मैं 2 बातें जयपुर की करूँगा। एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि जयपुर को भी उसमें लाभ लेना चाहिए। तो आज एक निर्णय लिया है, कुछ दिनों पहले लघु उद्योग पार्टी के कार्यक्रम में आने का मौका मिला था, तो लघु उद्योग पार्टी के साथ मिलकर 5,000 नवयुवकों को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। 5,000 सीधे उसको अच्छे रोजगार मिलेंगे, काम मिलेगा और उसका लाभ अपने परिवारों को मिलेगा। दूसरा, आईटी का जमाना है, जैसे अभी हाल ही में आपने गूगल के एक बड़े निर्णय का नाम सुना होगा, न्यूज़ पढ़ी होगी। अपने जयपुर में भी बड़ा एक एआई हब बने और डेटा सेंटर बने, वैसा एक प्रयास किया जाए। माननीय मंत्री द्वारा बैठे हैं हमारे साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में मैं विषय रखूंगा कि जल्दी से जल्दी जमीन मिले या फिर रेलवे की जमीन कहीं पे मिल जाए, किसी न किसी तरह से प्रयास करके जयपुर में एक आधुनिक एआई डेटा सेंटर का निर्माण करेंगे, जिससे हमारे नौजवानों को लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी में भाग लेने का मौका मिले। साथियों, आज इस आत्मनिर्भर भारत में आने के साथ साथ संकल्प लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कार्यकर्ता बंधु हर घर तक ये विषय पहुंचाएं, हर व्यक्ति तक इस विषय को पहुंचाएं और आत्मनिर्भर भारत के इस संकल्प में जो भी हम अपने आप अपने अपने क्षेत्र में जो कुछ भी कर सकते हैं वो सब कुछ करें। आप सबको मेरा बहुत बहुत